हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम कंप्यूट स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल निकालने के लिए। ठीक है, तो इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन देखे कि हम कैसे कंप्यूट के साथ में उनको यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या उनके सिनेरियोज थे, सिंटेक्स थे, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जो सेशन है वो उसी के कंटिन्यूशन में है, जहाँ पे हम एक और प्रोसेस देखने वाले, एक और यूज केस देखने वाले कंप्यूटर स्टेटमेंट का। ठीक है, सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस वॉच नहीं किए तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये सारे सेशंस एक दूसरे से कनेक्टेड है। इनफैक्ट ये जो पूरी प्लेलिस्ट है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में बनी हुई है, तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो आपके लिए टॉपिक और भी ज़्यादा ईजी रहेगा समझना। ठीक है, तो आज के सेशन में हम मेनली फोकस करने वाले हैं कंप्यूटर स्टेटमेंट के एक और यूज केस पे। और उसको समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है TSCB-PGM79 नेम से। इसको अपन वॉक थ्रू करेंगे, इसमें कोड लिखेंगे स्क्रैच से और देखेंगे कि क्या बेनिफिट होता है कंप्यूट को यूज करने का। और लास्ट में जब कोड क्लियर हो जाएगा तब हम हमारा आउटपुट देखेंगे। तो अभी मैं एडिट मोड में इस कोड को ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक। क्या होता है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक? देखो, इस डिवीजन ब्लॉक के अंदर हम क्या करते हैं, जब भी हमारे को कोई प्रोग्राम आइडेंटिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन यूज करनी होती है तो वो हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, वो हम स्टोर करते हैं अपने आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक। और इस डिवीजन ब्लॉक के अंदर हमारे पास क्या क्या है, प्रोग्राम आईडी है जो डिनोट करता है प्रोग्राम के नेम को, ऑथर है जो डिनोट करता है ऑथर के नेम को, है ना। तो यहाँ पे प्रोग्राम आईडी देखो क्या लिखा हुआ है, TSCB-PGM79, और ऑथर क्या लिखा हुआ है, टेक्सचर मैथ। ठीक है, अब ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमने ऐड कर दी। दोनों इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो तीन हमने कमेंट लाइन डिक्लेयर की हुई है। तो कमेंट कैसे बनता है, आपको एस्ट्रिक रखना होता है कहाँ पे, 7th पोजीशन पे। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और 7th पोजीशन पे जब आप एस्ट्रिक रखते हो उसके बाद में आप जो भी लिखोगे अपने पूरी लाइन में वो एज अ कमेंट ही कंसिडर होगा। उसी तरह से लाइन नंबर 5 6 और 7 पे हमने तीन कमेंट लाइन मेंशन की। और पर्पस यही था कि इस पूरे ब्लॉक को एज ए कमेंट ब्लॉक शो करना, मतलब एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में टॉपिक का नेम शो करना जो है कंप्यूट फॉर एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेशन। ठीक है, वो अपन देखेंगे कि कैसे परफॉर्म होता है। तो उसके लिए यहाँ पे हमने एक स्टॉप रन भी लिख के रखा हुआ है। तो क्या होगा, जब भी प्रोग्राम को टर्मिनेट करना होगा तो लाइन नंबर ये वाली ही हमारे यूज में आएगी। बट इससे पहले हमें कुछ कोड लिखना पड़ेगा जिसमें लॉजिक होगा, एक एक चीज को हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे अपन पहले कुछ ब्लैंक लाइन इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे एग्जैक्टली आप इस तरफ जाकर यहाँ लिख सकते हो I of 20 इंसर्ट करने के लिए, और फिर यहाँ पे एक कैरेक्टर पुट करके उसको हटा सकते हो बाद में। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट ऐड हो गया। अब हमें क्या करना है इसके बाद में हमें यहाँ पे डेटा डिवीजन बनाना है। क्या होता है डेटा डिवीजन? देखो, जब भी प्रोग्राम के अंदर कोई वेरिएबल बनाने हो, है ना, तो वो कहाँ पे आते हैं, वो आते हैं डेटा डिवीजन के वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे हम वही सेक्शन डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन डेटा डिवीजन। ठीक है, और डेटा डिवीजन के अंदर हम लिखेंगे अपना वर्किंग हाइफन स्टोरेज सेक्शन। ठीक है, ये आ गया वर्किंग स्टोरेज सेक्शन। अब हमें यहाँ पे उन सभी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है जो हम अपने प्रोग्राम में थ्रू आउट यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं अगर जैसे लिखूँ 01, जो क्या डिनोट करता है लेवल नंबर को। इसके बाद में हम स्पेस देंगे, स्पेस देने के बाद में हमारे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेरिएबल का नेम, कि किस वेरिएबल, इस नेम से हम इस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट 1, स्पेस देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट 1 के बाद में आप यहाँ पे प्रॉफिट 1 हमने डाल दिया, जो क्या डिनोट कर रहा है वेरिएबल के नेम को। फिर हम डिनोट करते हैं अपने PIC जो डिनोट करता है पिक्चर क्लॉज को। यहाँ हम लिखेंगे 9 of 3। ठीक है, और फिर इसको वैल्यू क्लॉज, इसमें वैल्यू इनिशलाइज कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे वैल्यू, और इधर वैल्यू आ जाएगी अपनी कितनी, 50। ठीक है, ये हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे, सेकेंड वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे आएगा लेवल नंबर, फिर से 101, सेम हायर डेटा हायर को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है कि 01 क्या है, तो ये लेवल नंबर है जो डिनोट करता है हायर डेटा हायरार्की को। प्रॉफिट 1 क्या है, ये वेरिएबल नेम या डेटा नेम है, तो जब भी हमें इस वेरिएबल को थ्रू आउट द प्रोग्राम एक्सेस करना होगा तो हम इसी नेम से इसको एक्सेस करेंगे। पीआईसी क्या है, पिक्चर क्लॉज, और 9 है न्यूमेरिक, 9 डिनोट करता है न्यूमेरिक को, और 3 डिनोट करता है उसकी लेंथ को। तो ये डेटा टाइप और उसकी लेंथ हो गई। वैल्यू क्लॉज में हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी जो है 50। ठीक है, तो इस 50 वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टोर हमने कर दिया। अब उसके बाद में हमने एक वेरिएबल तो डिक्लेयर हो गया, सेकंड वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो सेकंड डिक्लेयर भी इसी फॉर्मेट में हम डिक्लेयर करते हैं, प्रॉफिट 2, यहाँ आ जाएगा पी आई सी 9 of 3 वैल्यू, और यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये हमारा कुछ हमने प्रोसेस बना लिया। अब हमें पता है कि हम, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे हम वैल्यूज इस तरह से देते हैं 2 और 3। ठीक है, ये थोड़ा इजी रहेगा इस एग्जांपल को समझना अगर अपन 2 और 3 के साथ में मूव करेंगे। अब हमें पता है कि हम कंपटीशन करने वाले हैं, तो कुछ वेरिएबल भी नीड रहेगी जहाँ पे हम इसका आउटपुट स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे वही मेंशन करेंगे 01, और यहाँ पे नेम दे देते हैं रिजल्ट, और यहाँ आ जाएगा PIC 9 of 3। ठीक है, और यहाँ पे इसको कर देंगे यहाँ पे टर्मिनेट। तो अब हमारे कितने वेरिएबल रेडी हो गए, 3 वेरिएबल हमारे यहाँ पे रेडी है, प्रॉफिट 1, प्रॉफिट 2 और रिजल्ट। इन तीनों वेरिएबल को यूज करके अब हम हमारा एग्जाम्पल परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे, मेन लॉजिक लिखने के लिए अपन क्या करते हैं, प्रोसीजर डिवीजन को लिखते हैं। तो यहाँ आ जाएगा प्रोसीजर डिवीजन। ठीक है, उस प्रोसीजर डिवीजन के अंदर हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो इनिशियल वैल्यूज है उनको एज इट इज प्रिंट कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमारे को आउटपुट समझने में और इजी रहेगा। तो वही करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले, और यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट 1। प्रॉफिट 1 के बाद में आएगा यहाँ पे प्रॉफिट 1 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन, और यहाँ कॉलन देख के हम लिखेंगे प्रॉफिट 1। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल रेडी हो गया। उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिस्प्ले प्रॉफिट 2 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन कॉलन, और यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट 2। ठीक है, ये दोनों वेरिएबल्स हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, उन वैल्यूज को स्पेसिफाई करना है। देखो, हमें इन दो वैल्यूज का पता था कि इसमें इन दोनों वेरिएबल में कुछ आउटपुट है, इसलिए हमने इसको प्रिंट करके देख लिया, मतलब कुछ वैल्यू स्टोर्ड थी। बट रिजल्ट का हमें पता है कि यहाँ पे कुछ भी स्टोर्ड नहीं है, तो इसलिए हम रिजल्ट को प्रिंट नहीं करेंगे और डायरेक्ट कंपटीशन करने जाएंगे। तो अब यहाँ लिखना पड़ेगा कंप्यूट रिजल्ट, और इसके बाद में हमें क्या लिखना होता है एक्सपोनेंशियल के लिए, यहाँ पे आप लिखोगे इक्वल प्रॉफिट 1, और यहाँ पे आपको डबल एस्टिक का यूज करना होगा। तो ये चीज हमेशा आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा सिंटेक्स हमें यूज करना है। ये सारे ऑपरेशन देखने में बहुत इजी लगते हैं, बट जब प्रोजेक्ट में एक्चुअल रिक्वायरमेंट आती है तो कई बार हमारे को इश्यूज होते हैं। तो इसलिए एटलीस्ट एक एक बार भी अगर आप कोड को बना लोगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन देखने से भी आपको क्लियरिटी मिल रही है, बट फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप खुद के सिस्टम पे भी इस कोड को चला के देख लें। यहाँ क्या प्रॉफिट 2, और इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद में हम लिखेंगे अपने डिस्प्ले कमांड डिस्प्ले कराने के लिए रिजल्ट को। तो यहाँ आ जाएगा रिजल्ट कॉलन, और इधर आएगा रिजल्ट। ठीक है, और यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इन ब्लैंक वैल्यूज को रिमूव करना है। ये ब्लैंक वैल्यूज हमने यहाँ से रिमूव कर दी, ये वैल्यूज रिमूव हो गई। अब हमें क्या करना है, इसको जस्ट सेव करना है और इसको कंपाइल करके देखना है। तो यहाँ क्या, फाइल सेव और एग्जिट के लिए कंपाइल, कंपाइल हो चुका सक्सेसफुली, और अब करेंगे इसको कॉल। तो जैसे ही मैंने इसको कॉल किया तो पहला हमारे पास आउटपुट स्ट्रिंग क्या आई, प्रॉफिट 1 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन इज 002। फिर आया प्रॉफिट 2 वैल्यू बिफोर, स्पेलिंग मिस्टेक है वो अपन ठीक कर लेंगे, वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन इज 003। और फिर आया आउटपुट रिजल्ट 8 जो करेक्ट है ना। यही हमारा डिजायर्ड आउटपुट था, क्योंकि हमने एक्सपोनेंशियल निकाला तो हमें करेक्ट आउटपुट यहाँ पे मिल गया। अब क्या करते हैं, इस वैल्यू को करेक्ट कर देते हैं, और यहाँ से इसको वापस बाहर आके एक बार फिर कंपाइल करके देख लेते हैं। स्पेलिंग जस्ट मिस्टेक हो गई थी टाइपिंग की वजह से। तो यहाँ पे आप देखो, प्रॉफिट 1 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन इज 2, प्रॉफिट 2 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन इज 3, और आउटपुट आ गया यहाँ पे 008। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आपको
प्रोग्राम के थ्रू, बॉल प्रोग्राम के थ्रू एक्सपोनेंशियल निकालना है किसी भी दो नंबर के बीच में, तो आप यही सिंटैक्स और स्ट्रक्चर फॉलो करके उसको इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो। आई होप आज का ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।